हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीएम मैथ ट्यूटोरियल में। कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर डिफिनीशंस, इंटीजर्स, नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीजर ऑन द नंबर लाइन एंड डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे लेकर के इसमें चलते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने जब लेक्चर एंड किया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या था, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँ। अगर जैसे 1/2 है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/4। इसी तरह क्या लिख सकते हैं? 3/6 लिख सकते हैं हम। कैन बी रिटन। तो इस हिसाब से हम कहें तो कल हमने यही डिस्कस किया था। वही आज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है कि इस तरह के नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अगर जैसे में 2/4 दिया हुआ है तो 2/4 को अगर हम जानें तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2, इन दोनों नंबरों को हम एचसीएफ निकालने। क्या निकालने? एचसीएफ निकालने। एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, इन 2 और 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों में कॉमन निकालने, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें, अगर आप एचसीएफ नहीं जानते हैं तो आप समझिए कौन सी एक स्मॉलेस्ट डिजिट होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, एक्सेप्ट 1। तो अगर मैं देखूं तो इसमें 2 से ऊपर नीचे कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, दैट इज़ 1/2। इसी तरह 3/6 पर अगर हम चलें तो 3/6 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है? तो यही आज हमारा टॉपिक है। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर p/q is said to be simplest form if p and q integer having no common factor other than 1. Other than 1 means, जैसे अभी देखिए 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। तो अगर इनको हम 2/4 को सिंप्लीफाई किए जब, तो कितना आया? 1/2 आया। 1/2 आने के बाद आप ध्यान से देखिए, 1/2 आने के बाद देखिए इसमें दोबारा हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ द रेशनल नंबर का। इसी तरह अगर मैं कहूँ 5/10 है, 5/10 को अगर हम रिड्यूस करें 1/2 आएगा। अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यही इस टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज 1/2 एंड 6/9 अगर है तो उसका क्या होगा? 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट इज़ 2/3। क्लियर है? इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। नंबर लाइन तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने लेक्चर्स मेरे नहीं देखे थे पिछले वीडियो, वो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को ध्यान से देखें, तब उनको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने शुरू से कोई चीज़ डिस्क्राइब किया है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन क्या है? देखिए, आज हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और किस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं? रियल लाइन पर। अब रियल लाइन देखिए क्या है यहाँ पर, ड्रा ए लाइन XY विच एक्सटेंडेड एंडलेस इन द बोथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम जैसे कल के लेक्चर में इंटीजर वाली एक लाइन लिए थे XY, उसी तरह X और Y हम एक एंडलेस लाइन ड्रा करेंगे, जिसमें मिड पॉइंट हमारा 0 होगा। टेकिंग फिक्स लेंथ, यूनिट लेंथ, जिसको OA हमने कंसीडर कर लिया, OA का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया? दैट इज 1 यूनिट। ध्यान से देखिए, दैट इज OA 1 यूनिट। फिर उसके बाद द मिड पॉइंट B, OA का मिड पॉइंट क्या होगा? B होगा। आप देख रहे हैं OA डिनोटेड बाई रेशनल नंबर हाफ, डिनोटेड बाई, चूँकि ये 1 है, दिस इज़ 1, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर है? स्टार्टिंग फ्रॉम O, सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस OB इक्वल टू 1/2। OB इक्वल टू, चूँकि हमने क्या लिया है, अभी हमने लिया है OB इक्वल टू 1/2।
ठीक है। इसी OB का इक्वल डिस्टेंस अगर हम लेते जाएं, OB का ट्वाइस करेंगे तो OA मिलेगा, OB का थ्राइस करेंगे 3/2 मिलेगा, OB का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 मिलेगा। वही चीज़ नीचे डिस्क्राइब किया गया है, ध्यान से देखिए आप सब। फ्रॉम पॉइंट O ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द डिस्टेंस the point of distance equal OB, 2OB, 3OB, 4OB etc. denoted by 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। देखिए यही सब डिस्क्राइब किया गया है। उसी तरह जब हम इसी चीज़ को लेफ़्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में मतलब जैसे आप समझिए LHS में चलते हैं, इस साइड चलेंगे, RHS में चल चुके हैं, उस सेंटर ऑफ दी O के जब हम लेफ़्ट में चलते हैं तो देखिए यही सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम क्या कंसीडर करें, OA' कंसीडर कर लेंगे एक पॉइंट, OA' हमारा हो गया, ये भी देख रहे हैं OA'। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, OB' मान लीजिए। अब OB' से आप इसकी क्या कर दीजिए, OB' का एक बार ट्वाइस कर दीजिए, फिर उसके बाद वी टेकन 3rd टाइम्स ऑफ OB' एंड सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ OB'। तो हमें ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। हमको कौन कौन से पॉइंट मिलते चले जाएंगे, हमें ये पॉइंट मिलेंगे, ये और ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो उसी तरह यही चीज़ को डिस्क्राइब कर बताया गया है कि -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 एक्सेट्रा। तो ये कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिनके रेशनल नंबर के जिनके डिनोमिनेटर 2 हैं। ध्यान दीजिए, ये वो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या हैं, 2 हैं। जैसे अगर हमसे कहे रिप्रेजेंट 7/2, रिप्रेजेंट 7/2 ऑन द रियल नंबर, ऑन द रियल लाइन। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करें कि 7/2 को रिप्रेजेंट करिए रियल लाइन पर, तो ये इस क्वेश्चन को जैसे रिप्रेजेंट करना है तो 7/2 अब कहाँ होगा, आप देखिए इधर स्क्रीन पर 5/2 होगा, यहाँ पर 5/2 होगा, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर 5/2 होगा, यहाँ 6/2 होगा, इसी तरह 7/2 मिलेगा। जहाँ 7/2 मिलेगा वही 7/2 को हम मान लेंगे P और कह देंगे कि द पॉइंट P रिप्रेजेंट द 7/2 ऑन द रियल लाइन। क्लियर है? अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को बैक करके 2 से 3 बार इस बातों को सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने जिनके डिनोमिनेटर क्या है, 2 हैं। अगर हमसे स्पेशली कर दे 7/2, 10, 11/2, 13/2 तो हम RHS में जाएंगे। अगर यही चीज़ निगेटिव में बोलता है -7/2 तो यहाँ कहीं आएगा -7/2, उसको आप P' या Q कुछ भी नाम दे सकते हैं, कर देंगे द पॉइंट Q रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं तो जैसे हमें डिस्कस करना हो कि ऐसे रियल नंबर रिप्रेजेंट करिए जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, 3 हो। ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट करने हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया है कि 1/3 को रिप्रेजेंट करना है किस पर, रियल लाइन पर। तो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखिए मैंने डिनोमिनेटर 3 लिया है, ध्यान से देख रहे हैं। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी में कॉन्सेप्ट लेकर के हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे हम एक लाइन ड्रा करेंगे सेंटर OXY, तो मैंने एक पॉइंट OA कंसीडर कर लिया, दिस इज़ OA एंड हुज डिस्टेंस इज़ 1 यूनिट ऑन LHS। क्लियर है? अब 1 यूनिट LHS में हो गया है तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3 को। 1/3 जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। इसके पहले वाला 1/2 था, या जिसका डिनोमिनेटर 2 था। तो हम क्या करें, OA जो 1 यूनिट लिए हैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 3 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब 1, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्ट फ्रॉम O से आएगा उसी को मान ले रहे हैं क्या, B मान लिया मैंने। क्लियर है? अब ये जो OB है इसी को अगर हमें जो पॉइंट B होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/3 रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 7/3, तो OB का हम क्या कर देंगे, OB का हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 OB ले लेंगे। जो 7 OB होगा, 7 OB मतलब 7/3, यही रिप्रेजेंट कहीं करेंगे हम आगे चल के। क्लियर है? मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसका डिनोमिनेटर 3 होगा उसको 3 पार्ट में OA यूनिट को डिवाइड करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर 5 होगा उसे हम 5 यूनिट में डिवाइड करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा उसको 10
पार्ट्स में डिवाइड करके 1/10 करके जितना पूछे 7/10, 8/10 हम उसको पॉइंट ऑफ कर देंगे। अब आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर ना समझ पा रहे हो मेरे वीडियो को बार बार बैक करके सुनेंगे, इसी एग्जाम्पल को नोटिस करेंगे, मैं बता सकता हूँ आप क्लियर इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के। अब देखिए, इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया है आपको, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा बार बार। देखिए, अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप के रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द रियल लाइन पर। ये मैंने एग्जांपल अलग से चूज किया क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, जिसके डिनोमिनेटर 1/2 हो, या जिसके डिनोमिनेटर 2 हो, जिसके डिनोमिनेटर 3 हो, जिसके डिनोमिनेटर 5 हो, 11 हो, कुछ भी हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया सिंपल फॉर्म में कि ओ लेकर के OA 1 यूनिट डिस्टेंस ले लीजिए। अगर 11 पार्ट्स का रहा है तो 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जहाँ पर जो पोजीशन स्मॉलेस्ट होगा वो 1/11 होगा, और 1/11 जब आपको ये पोर्शन मिल जाए 1/11, इसको मान लिया B है, इसी को आप कई टाइम्स बढ़ाते जाएंगे, 7/11 मिल जाएगा, 10/11 मिल जाएगा। जो आपसे पूछेगा आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बोलिए द पॉइंट P, उसका नाम दे दीजिएगा और आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज मैंने कुछ एक अलग टाइप का एग्जांपल लिया है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपका लिया है एग्जांपल, ये कुछ अलग टाइप के एग्जांपल, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने लिया है क्या, इस तरह आपसे पूछ दे कि रिप्रेजेंट 2 3/8 एंड -1 5/7 और रियल लाइन। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, 2 मैंने पहला वाला आपको समझा दे रहे हैं, दूसरा आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। 2 3/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करिए, एक लाइन ड्रा कर दीजिए XY एंडलेस हो, फिर O आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करिए, ये जो 2 आप देख रहे हैं और डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो 2 आप क्या करिए 1 यूनिट डिस्टेंस OA कंसीडर कर लीजिए। 1 यूनिट डिस्टेंस OA दैट इज़ 1। फिर इसके बाद इसी का डबल करेंगे तो OB मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये पोजीशन आप देख रहे होंगे 2 है। क्लियर है? यही 2 उस 2 से रिलेटेड हो गया। अब देखिए, डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो 2 और 3 जो अगला पॉइंट होगा C इक्वल डिस्टेंस पर 1 यूनिट, वो C होगा हमारा। इस C में 2 B से C में आप देख रहे हैं 1 यूनिट का डिस्टेंस है, इसी को हम ब्रेक कर देंगे कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट में। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। 2 से 3 को हम कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 8 पार्ट में। फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है 2 3/8, तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट को ले लीजिए रियल लाइन पर, उस 2 और 3 के मिड में 8 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दीजिए BC को। 8 पार्ट में जैसे ही ब्रेक करेंगे, जो थर्ड लाइन होगा, थर्ड लाइन हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या? P को। थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा P को। क्लियर है? इसी तरह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक -1 5/7, -1 5/7। तो -1 5/7 को लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले -1 आप LHS में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, -1 है 5/7 है, तो -1 5/7 में -1 हम गए हैं LHS में, D पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 7 देखिए, अगले -2 हम लेंगे जो E पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब -1 -2 को हम कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 7 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 7 पार्ट में जब ब्रेक कर लेंगे, जो 5th पोजीशन LHS से काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, LHS से जब हम चलते हैं इधर से, तो जो 7 पोजीशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? Q को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने हैं कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर मिल जाए X और Y, जिसमें एक नंबर दूसरे से क्या है? लेस है, X लेस देन Y, तो अगर हमें उनके बीच में बिटवीन रेशनल नंबर निकालना हो, जैसे 2 नंबर हैं X और Y, जिसमें X लेस देन Y है, तो उनके बीच का मतलब मिड में जो रेशनल नंबर निकालना होगा, तो वो क्या होगा? हाफ ऑफ X प्लस Y। सिंपल आप समझिए, एवरेज जैसे नंबर निकालते हैं, 1 और 2 का एवरेज निकालना हो तो क्या होता है? 1 + 2/2 करते हैं। तो उसी तरह इस कॉन्सेप्ट पर बेस ये फार्मूला है कि X Y अगर 2 नंबर है तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो कहाँ लाई करेगा? हाफ ऑफ द सम ऑफ बोथ नंबर। क्लियर है? ये देखिए, अब दूसरा रिजल्ट है हमारे सामने इम्पोर्टेंट, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक्स वाई अगर 2 रेशनल नंबर हो X लेस देन Y कंडीशन के साथ,
तो अगर हमें फाइंड करना हो x और y के बीच में n रेशनल नंबर, x और y के बीच में कितने n रेशनल नंबर का मीनिंग है जैसे x y के बीच में 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर एंड सो ऑन, कुछ भी पूछ सकता है, 10 रेशनल नंबर। तो फार्मूला क्या है, d आप क्या करेंगे, d मानेंगे, d कंसीडर करेंगे वेरिएबल d, जिसका मतलब होगा कि y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। n क्या है आप जाने, जितने रेशनल नंबर आस्क करेगा वो वैल्यू रख देंगे, दोनों नंबरों का डिफरेंस अपान n प्लस 1। क्लियर है। तो उसके बाद हमें क्या गेन होगा आगे देखिए, उसके बाद हमें मिलेगा एंड रेशनल नंबर लाइन बिटवीन। हम कैसे निकालेंगे, पहले नंबर में x प्लस डी कर देंगे, दूसरे नंबर में x प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, तीसरे नंबर में क्या कर देंगे, तीसरे नंबर में x प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह हम निकालेंगे, जितने भी n रेशनल नंबर कहेगा हम बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व एग्जांपल लिया है, दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बेस्ड। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस पर आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ क्लियर करा दिया जाए कॉन्सेप्ट को। जैसे पहला रिजल्ट था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। अरेशनल नंबर, ध्यान से पढ़िए, अरेशनल नंबर। तो अरेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले को x मान लिए, दूसरे को y, x लेस देन y, देन द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन x एंड y इज हाफ ऑफ x प्लस y बाय द फार्मूला, and putting the value 1/3, 1/2, taking LCM, 3 2 LCM is 6, 2 3, 2 3, that is 5, and 5 into 1, that is 5, and 6 into 2, that is 12। क्लियर है। तो 5/12 क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लाई करेगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी एक रेशनल नंबर को दिए गए 2 रेशनल नंबर के बिटवीन। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, जो अभी मैंने आपको बताया डी वाला फार्मूला। डी बराबर क्या था, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना था। हाउ मेनी नंबर हमें फाइंड करना, वही हम पुट कर देंगे। तो जैसे देख रहे हैं 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 निकालना है। ध्यान से देखिए, 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4 को लिए क्या करेंगे, पहले को x मान लिए हैं, दूसरे को y, और n क्या है हमारा, n वही देखिए 6 रेशनल नंबर हमसे जो पूछ रहा है वही है हमारा n। तो n आपका क्लियर होना चाहिए, n आपको समझ में आना चाहिए क्या है n क्या है, जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। तो d इक्वल टू क्या है, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, y की वैल्यू रख दी है 4 माइनस 3 अपान 6 प्लस 1। बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है। आप अपने पेन कॉपी को लेकर के बैठिएगा, बहुत आराम से आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, 4 माइनस 3 अपान 6 प्लस 1, डेट इज़ 1/7। अब हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो ये फार्मूला आपको तैयार रखना होगा। इसके साथ साथ कि अगर 6 तक निकालने हैं तो 6d तक जाएंगे, 6d तक जाएंगे। अगर 8 रेशनल निकालने होते तो 8d तक जाते। ध्यान दीजिए, तब 8d निकालने के लिए n आपको 8 रखना पड़ता है। क्लियर है। तो इस तरह फार्मूले में रखते जाइए, 3 + 1/7, 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7 एंड सो ऑन। 3 + 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। 3 1/7, 3 2/7, 3 3/7 एंड सो ऑन। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 = 21 + 1 22/7 20। अब देखिए ये 22/7 आ गया, अगला 23/7 है। तो इसी तरह आप क्या करिए, 1 ऐड करते जाइए न्यूमरेटर में। बार बार आपको कोई चीज़ सॉल्व नहीं करना है। 7 3 = 21 + 3 24, ये सब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक बार में समझिए कि अगर अगला 21 23 आया तो अगला 24 25 26 एंड 27 होगा। क्लियर है। तो हमारा देखिए रिजल्ट अगर हम बताएं, हमारे रेशनल नंबर का रिजल्ट क्या आया, हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर दिस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आ तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देखिएगा, बहुत आराम से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, आपको हर बातें समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपके लिए सार्थक रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रॉब्लम और कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को लेकर के रिप्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।